नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और एस्ट्रो कमल में आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसमें न कोई मंत्र है, न कोई माला है, न कोई गुरु दीक्षा है, न कहीं 1 रुपया लगाना है आपको दूसरी जगह। कुछ नहीं करना आपको सिर्फ एक अगरबत्ती जलानी है, काम खत्म। और अगरबत्ती जो है वो आपको खुद बनानी पड़ेगी। मखलूक मुवक्किलात आपकी तरफ मिकनातीसी पत्थर की तरह, जैसे चुंबकीय पत्थर होता है ना, चुंबक की तरह लोहा आकर्षित होता है। इस बखूर को, आज जो मैं बखूर आपको बताऊं, इस बखूर को जलाते ही शक्ति आपके सामने प्रकट होगी, सिर्फ जलाते ही। इसकी अगरबत्ती बना करके जलाएं तो एक अगरबत्ती बहुत है, नहीं तो एक बार कोयले जला करके उन कोयलों पर ये बखूर डालो, डालते ही शक्ति प्रकट हो जाएगी। डालते ही तुरंत आपको आपके सवालों के जवाब देने के लिए मुवक्किलात तैयार हो जाएंगे, अरवाहें तैयार हो जाएंगे। क्या चीज है? हदीसों में बहुत सी बखूर का जिक्र होता है जो बहुत महंगी होती है। ज़ाफ़रान, केसर, इनसे बनती है। और भी बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें होती है जो अरब कंट्रीज में मिलती है, वहाँ से मंगा करके, कहीं नेपाल से मंगा करके, देश के अलग अलग, विश्व के अलग अलग कोनों से मंगा करके वो एक जगह इकट्ठा करके फिर उसके बखूर बना करके उन बखूरों से शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। लेकिन ये तो है पैसे वालों के लिए। जिन बखूरों की हदीसों में बात होती है, उन बखूरों को अगर बनाया जाए तो लाखों रुपया खर्च पड़ता है, आराम से, तबीयत से, और फिर शक्तियां उनके सामने उपस्थित होती है। लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? तो गरीब आदमी के लिए किसी भी शक्ति को, किसी भी मुवक्किलात को, किसी भी अरवाह को अपनी तरफ आकर्षित करना हो, उसका नाम याद हो तो सबसे बढ़िया है। नहीं तो मुवक्किलात मुवक्किलात बोल करके आप बस, कोई इसमें दुआ नहीं है, कोई इसमें मंत्र नहीं है। जिसको बुलाना है उसको बस याद करके बखूर जलाना है। इसलिए महंगे बखूर लाने की कोई आवश्यकता नहीं, महंगे बखूर जलाने की कोई ज़रूरत नहीं। शक्तियां आपके सवालों के जवाब देगी। जो भी मुश्किल सवाल रहेंगे उनके समाधान आपको देगी, उनके हल आपको देंगी। अब वो चाहे तो पानी में ले सकते हो आप, जैसे हाजरात बनाते हैं ना, हाजरात की तरह। चाहे तो पानी का एक बर्तन भर करके उसमें बरसात का पानी भर लीजिए। बरसात का पानी थाली में भर के, बड़ा छोटा कोई भी कर सकता है। इसमें यह नहीं कि 14 साल से छोटे बच्चे चाहिए, बस पवित्र चाहिए। आप में पवित्रता होनी चाहिए, बस पवित्रता है तो आप किसी भी शक्ति को बुला करके, किसी भी मुवक्किल को बुला करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हो। और उसमें साफ साफ आपको दिखाई देगा। जब वो उसके सामने, आपके सामने उस थाली में, उस बर्तन में जिसमें बारिश का पानी एकदम स्थिर है, रुका हुआ है, उसमें आपने भर लिया, उसमें जब वो दिखाई देने लगे तब उनको प्रणाम करके, आदाब करके, और अब अपने सवाल पूछिए, आपके सवालों के उत्तर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले ये बखूर बनाएंगे कैसे? उनको ये बोलना पड़ेगा कि मैं इस हाजरात के लिए, इसमें आपको बुलाने के लिए, अपने सवालों के जवाब चाहने के लिए मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, मैं आपको बुला रहा हूँ। मेहरबानी करके, कृपा करके, हे अरवाहे, हे मुवक्किलात, इसमें पधारिए और मुझे मेरे सवालों के जवाब दीजिए। चाहे तो आप आईने में बुला सकते हो, चाहे तो आप एक परात में बुला सकते हो, थाली में बुला सकते हो, चाहे तो आप काजल बना करके उस अंगूठे पर बुला करके बुला सकते हो। कहीं भी शक्ति को बुला सकते हो। शक्ति जहाँ आप कहोगे वहाँ शक्ति आपके सामने आ जाएगी। बस एक बार इस बखूर को जला दीजिए। जलाने के तुरंत बाद, थोड़ी देर में ही आपको शक्ति तुरंत अनुभव करवा देगी। ये बहुत शानदार चीज़ है। और इस बखूर को बनाने के लिए कुछ सामग्रियां आपको चाहिए। सामग्रियां अगर फार्मास्यूटिकल हो तो आप पता कर लेना, नहीं तो आप बाजार से ले आना। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी,
क्योंकि कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, कायदा ही बनता है मेहनत का। तो सबसे पहले जो भी मैं सामग्री बताऊंगा आज, वो सब एक एक तोला लानी है, एक एक तोला। तोला जो सोना चांदी का काम करते हैं ना, वो तोले से काम करते थे पहले, आजकल तो ग्रामों में काम करते हैं। पहले तो 11 ग्राम 664 मिलीग्राम का एक तोला होता है। तो आप 11 ग्राम या 12 ग्राम तक सामग्री ला सकते हैं। 12 ग्राम, एक एक सामग्री 12 ग्राम लानी है आपको, समझ गए ना। तो एक एक तोला लगभग आपका हो जाएगा। सब सामग्री एक एक तोला है, समझ गए आप बात को ना। अब देखिए सामग्रियों को नोट कीजिए। सबसे पहली सामग्री ब्राह्मी बूटी। ब्राह्मी जो बूटी होती है, वो एक तोला ब्राह्मी बूटी आपको लेके आनी है। ब्राह्मी बूटी को आप तलाश कर लीजिए कहाँ मिलेगी, दुकान पे मिल जाए, पंसारी की दुकान पे तो सबसे बढ़िया, वहाँ से आप ले लीजिए। ब्राह्मी बूटी एक तोला। दूसरा लाना बिलछड़। बिलछड़ भी वहाँ से मिल जाएगी आपको। बिलछड़ को बालछड़ भी कहते हैं, समझे ना बात को। ये जो सरलीकरण में करके बता रहा हूँ ना आपको, ये सरलीकरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सरलीकरण करके मैं आपको अच्छी तरह से एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। बिलछड़ कहते हैं, बिलछड़। बिलछड़ को बालछड़ भी कहते हैं, है ना। तो बालछड़ काले काले बालों जैसी आती है, उसकी दवाइयाँ भी बनती है, और सर्दियों में उसकी दवाई बना करके और पाउडर बना करके, वो कई चीज़ें और साथ में मिलती है। उस पाउडर को लेकर के ऊपर 1 गिलास दूध पीने से सर्दी कितनी पड़ती हो असर नहीं करती, और आदमी के अंदर एक हीट बनी रहती है, गर्मी बनी रहती है। कई प्रकार की औषधियाँ इससे बनती है। बालछड़, बालछड़ को और भी कुछ कहते हैं, कुछ नाम मैंने बताया भी था अपने दूसरे वीडियो में, भी याद नहीं आ रहा है। बालछड़ ना, बालछड़ बोलते हैं, तो बालछड़ आप ले लीजिए। तीसरे हैं गुलाब के फूल। गुलाब के फूल भी आपको एक तोला लाने हैं। और शुद्ध देसी भीमसेनी कपूर, ये भी आपको एक तोला लेके आना है। भीमसेनी शुद्ध कपूर, खुशबू आती है उसमें, कपूर जैसे भीमसेनी कपूर का आप तोड़ते उसमें महकार फूटती है। तो ये सब महकार की चीज़ें हैं, खुशबू की चीज़ें, सब चीज़ें जब एक साथ मिल जाती है तो एक ऐसी खुशबू का निर्माण करती है जिसे मिकनातीस यानी चुंबकीय खुशबू कहते हैं। वो चुंबकीय खुशबू देवी देवताओं को या फिर उनको मुवक्किलात को, हदीसों में तो मुवक्किलात को कहा गया है कि मुवक्किलात को, लेकिन मुवक्किलात के अलावा भी आप देवी देवताओं को भी आकर्षित कर सकते हो। जो भी आपके इतर योनि की शक्ति हैं उनको आकर्षित कर सकते हो। जिसे चाहोगे उससे, जिसे याद करोगे ना या स्मृति में, वो आपके कनेक्टिविटी में आना शुरू हो जाएगी, आपके सर्किल में आना शुरू हो जाएगी। तो आपको थोड़ी देर में उनका आभास होना शुरू हो जाएगा। तो क्या बताया मैंने, कपूर के बाद में एक तो कपूर बताया, गुलाब के फूल बताए। देवदार का जो वृक्ष होता है ना, देवदार का वृक्ष, उसकी लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी का 1 तोला चूर्ण। मुस्कदाना बाजार में आता है, नो टेंशन, इतनी कोई चिंता की बात नहीं, आराम से सब चीज़ें मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो ऑनलाइन मिल जाएगी। मुस्कदाना आता है बाजार में, मुस्कदाना 1 तोला ले लेना। मुस्कदाना आपने ले लिया। सफ़ेद चंदन का बूरा 1 तोला लेना है, ठीक है। नागरमोथा भी आपको बाजार में मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आराम से पंसारी की दुकान में मिल जाती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नागरमोथा भी आपको 1 तोला लेना है। राल आती है, राल की चूड़ियाँ भी बनती है। चूड़ियाँ जब बनाते हैं ना तो उस राल में उसको फिट करके फिर उसमें चूड़ियाँ बनाते हैं। राल में और बहुत सारे काम होते हैं। जो माताएं बहनें जो बिंदी लगाती हैं उनमें भी राल लगाई जाती है। तो वो राल आती है, उस राल का एक तोला चूर्ण आपको लेना है। 1 तोला राल ले लीजिए, वो चूर्ण उसमें मिक्स करना है आपको। हाँ, मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करके अश्वगंधा का जो लकड़ी आती है उसका चूर्ण भी आपको 1 तोला। अश्वगंधा के पत्ते, लकड़ी, जड़, इन सब का 1 तोला चूर्ण बना लेना। 1 तोला चूर्ण आपको चाहिए, ठीक है। गुग्गल, शुद्ध गुग्गल बाजार से आप लाइएगा 1 तोला, और शुद्ध लोबान 1 तोला। गुग्गल और लोबान इनको भी आपको चूर्ण बना करके उसमें मिक्स करना है। मिक्स करके सबको एक जगह कर लेना है, ठीक है। 1 तोला दालचीनी लेनी है। दालचीनी का भी 1 तोला का चूर्ण बनेगा। जायफल को पीट करके, जायफल बाजार में मिलता है, पीट करके उसका चूर्ण बना करके उसका भी 1 तोला चूर्ण लेना है। जावित्री बाजार में आती है, जावित्री का भी 1 तोला चूर्ण लेना है। और तेज पत्ते जो आते हैं उनको भी 1 तोला नेट वेट कर लेना। नेट वेट 1 तोला करके या 12 ग्राम करके 12 ग्राम का आप चूर्ण कर लेना। छोटी इलायची 12 ग्राम लेनी है। छोटा इलायची 12 ग्राम को भी आप अच्छी तरह से कूट पीट करके उसका चूर्ण बना लेना, ठीक है। अब एक आती है पटनारी घास।
पटनारी घास खूबसूरत घास होती है, खुशबूदार घास होती है, उसका भी आपको 1 तोला चूर्ण लेना है। अगर उसका भी 1 तोला चूर्ण बनाना है। और जर्नीब आती है, जर्नीब एक खूबसूरत घास आती है, उसका भी 1 तोला चूर्ण बना लेना है। और खस की लकड़ी आती है, खस की लकड़ी का भी, खस के फूल हो, खस की लकड़ी हो, उनका भी आपको 1 तोला चूर्ण बना लेना है। ठीक है। छेल छबीला आता है, उसका भी 1 तोला चूर्ण बना लेना है। ये सब छेल छबीला, खस, अगर, ये सब आराम से आपको मिल जाएंगे। आप फंसे कहाँ? सिर्फ 2 ही जगह फंसे हो। एक तो जो जर्नीब घास मैंने बताई ना, जर्नीब घास, वहाँ फंस गए जर्नीब घास में। अब ये ढूंढने से मिलेगी नहीं, कहाँ है। दूसरा पटनारी घास, इनमें आप फंस गए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं इनका सरलीकरण करके आपको अच्छी तरह से बताता हूँ ये होती क्या है। दोस्तों, पटनारी घास जो होती है ना, इसका सही नाम होता है नेपियर घास या हाथी घास। ये घास बहुत लंबी चौड़ी होती है, बहुत ऊंची होती है, इसलिए इसे हाथी घास कहते हैं। ये पशुओं को चराने के लिए, पशु जैसे खाते हैं उनको, पशुओं के खाने के लिए विशेष काम में आती है। और ये जब सूखती है तो इसमें से खुशबू फूटती है। इस घास को आप 1 तोला नेट ला करके सूखा करके, सूखा हुआ लाना है, सूखा हुआ या फिर सूखने के बाद 1 तोला वो मिक्स करके लाना है। दूसरी घास है जर्नीब घास। जर्नीब घास क्या होती है? अरब कंट्रीज जो होते हैं ना, अरब कंट्रीज में खस की जो घास होती है, खस की जो घास होती है ना, खस जहाँ होती है वहाँ जो घास होती है खस की घास बोलते हैं, खस की या खस की, उसको अरब कंट्रीज में जर्नीब घास बोलते हैं। तो दोनों आपका एकदम सरल हो गया प्रोग्राम, सारा सब चीज़ एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई। ये सब ला करके कूट पीट करके एक जगह मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करके इनका चूर्ण आपको बनाना है। इनका चूर्ण बना करके और फिर एकांत में बैठ करके शुक्रवार या बृहस्पतिवार की रात को, शुक्ल पक्ष में शुक्रवार या बृहस्पतिवार की रात को एकांत कक्ष में आप एक थाली लीजिए, आप एक कटोरा लीजिए या कुछ भी लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, थोड़ी सी रोशनी भी रखिए, हल्की सी रोशनी रखिए। कोई दिया, कोई चिराग जला हो तो और ही बढ़िया, दूसरी कोई रोशनी ना हो, खाली चिराग की रोशनी हो तो सबसे बढ़िया। पश्चिम दिशा की तरफ, अगर भारत में रहते हो तो पश्चिम की दिशा की तरफ, नहीं तो जिस तरफ काबा शरीफ पड़ता है उस तरफ मुंह करके, सफ़ेद परिधान पहन करके, सर पे सुलेमानी कैप लगा करके, मुसलमान जिस तरह से नमाज पढ़ते हैं उस तरह से वज्रासन में बैठ करके, नमाज की मुद्रा में बैठ करके, अच्छी तरह से आसन वासन साफ सुथरा सब कुछ होना चाहिए, पूरा प्रोग्राम साफ सुथरा होना चाहिए। जब ये काम आप कर रहे हो तब ईद हरगिज भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर ईद हो गई तो ये काम नहीं होगा। और रात को 2 बजे इस काम को गलती से भी मत करना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। बस इस टाइम को टाल देना। आप 11 से लेकर के 1 बजे तक इस काम को कर सकते हो। समझ गए बात को? एक बार ये काम आपका हो गया, शुरू हो गया ना, फिर तो शक्तियों के आप संपर्क में आ गए, फिर तो शक्तियाँ कभी भी आ सकती है, लेकिन पहली बार बुलाना मुश्किल होता है। अब आप वहाँ थोड़ी से कोयले जला करके उन कोयलों पर इस बखूर को डालते जाइए। आपको कुछ नहीं करना, बस ध्यान मुद्रा में बैठे रहना है, आंखें खुली रहनी है, ध्यान मुद्रा में बैठे रहना है, बखूर को जलाते रहना है। शक्तियाँ अपने आप आपको ढूंढ लेगी, आवाज़ आएगी, किस लिए बुलाया, क्या बात है, क्यों बुलाया, क्यों हमको, हमसे क्या चाहिए तुमको। इस प्रकार की जब बातें हो तो बड़े आदाब से, बड़ी विनम्रता से आप उत्तर देंगे। किसी प्रकार का जोर, लड़ाई झगड़ा, ऐसे जोर से बोलना, ऐसे कुछ मत कर लीजिए गलती से भी। एकदम आदाब से, बहुत ही विनम्रता से, शालीनता से बात आपको करनी है कि हमारे कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवालात हैं, उनके जवाब पाने के लिए हे मुआक्किलात, हे शक्ति आपको बुलाया है। आप बड़े रहम दिल हो, हम पर थोड़ा रहम कीजिए, हमें अपने सवालों के जवाब दीजिए। इस प्रकार से प्यारी प्यारी बातें कीजिएगा। फिर पूछेंगे कि आपके सवाल क्या है, क्या जवाब आपको चाहिए। तो जो भी आपके सवाल हों वो सवाल आप उन शक्तियों से कर सकते हो। उन शक्तियों से बहुत सारे सवाल आप कर सकते हो। जो भी मुश्किल से मुश्किल सवाल जिसका जवाब आपको मिल नहीं रहा है, उन सवालों के जवाब आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ये बहुत ही शानदार चीज़ है, बहुत ही उम्दा चीज़ है। सिर्फ एक बखूर जला करके, सिर्फ एक धूप जला करके आपको ये काम करना है। अगर जला दिया, कर लिया, तो आप पाएंगे कि कुछ समय में शक्तियाँ आपके सामने उपस्थित होकर के आपको ऐसे ऐसे मुश्किल सवालों के जवाब दे देंगी जिसका ज़माने भर में आपको कहीं हल नहीं मिल रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।